जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास का आखिरी प्रदोष व्रत, बुद्ध प्रदोष व्रत की व्रत कथा, उसकी पूजा विधि। तो आइए सुनते हैं। प्रदोष व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी तिथि को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव भगवान की कृपा प्राप्त होती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागन नारियों को सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारावार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले मनुष्य को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की व्रत कथा। बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया नया शादी हुआ था। वह गौने के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी से चलने लगे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए गए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। वह पराया पुरुष उस ही व्यक्ति की हम शकल का था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराये व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है। लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शकल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ वहीं सही सलामत अपने नगर पहुंच गया। उसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने लगे। आइए अब जानते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। मंदिर में भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें तथा भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर जल अभिषेक करें। साथ ही माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना करें। फिर प्रदोष काल से पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। ये वस्त्र आपके एकदम स्वच्छ होना चाहिए। इस समय आप मंदिर या घर कहीं भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप घर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रहे, पूजा के समय चौकी पर शिवलिंग जरूर स्थापित करना चाहिए। पूजा के बाद आरती करें। उसके बाद पूजा को संपन्न करें। तो ये थी हमारी बुद्ध प्रदोष व्रत की व्रत कथा, उसकी पूजा विधि। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।